नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अब उसके आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अजात शत्रु रचना की विधा है तो संस्मरण, आत्मकथा, नाटक या जीवनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाटक, यानी कि जो अजात शत्रु रचना है वो उसकी विधा है, नाटक है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन है करुणालय, फिर है कल्याणी और सज्जन और भारत सौभाग्य। तो जो भारत सौभाग्य है वो जो है वो जयशंकर द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो किसने लिखा है। तो पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, यानी कि स्कंदगुप्त जो नाटक है उसके लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, यानी कि जो मुद्रा राक्षस है उसके लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा रचना है, यानी कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है श्याम सुंदर दास। इसमें जो सही आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र इसकी रचना है। अगला प्रश्न है कि श्री चंद्रावली नाटक के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है हरिकृष्ण प्रेमी और चौथा है लाला श्रीनिवास दास। इसका जो सही आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है आधे अधूरे के लेखक हैं। तो आधे अधूरे के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है। पहला ऑप्शन है रिपोर्टाज, दूसरा है नाटक, तीसरा है संस्मरण और चौथा है आत्मकथा। तो यह एक नाटक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर कीर्ति है। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है श्याम सुंदर दास की, दूसरा है लाला श्रीनिवास दास की, तीसरा है पदम सिंह शर्मा की, चौथा है बालकृष्ण भट्ट की। इसका जो सही आंसर है वो है लाला श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक है। तो पहला ऑप्शन है सती प्रताप, दूसरा है अजात शत्रु, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है नहुस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है नहुस, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अंधा युग रचना के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है मोहन राकेश और चौथा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है धर्मवीर भारती, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद है उनका नाटक कौन सा है। पहला ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, दूसरा है ध्रुव देवी, तीसरा है ध्रुवा, चौथा है कौमुदी महोत्सव। तो इसमें जो सही आंसर है वो ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं, यानी कि जो अंधेरी नगरी है उसके रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है हरिकृष्ण प्रेमी, चौथा है राम कुमार वर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नाटककार है, यानी कि कौन नाटककार है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है मोहन राकेश जो है वो नाटककार हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नाटक नहीं है।
तो पहला ऑप्शन है राजमुकुट, यह नाटक है। गरुड़ ध्वज, ये भी नाटक है। अपना अपना भाग्य, यह नाटक नहीं है। आन का मान भी नाटक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा कौन सी है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है जीवनी, चौथा है नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो उपन्यास हो जाएगा। अगला है चंद्रकांता संतति कृति की जो विधा है वो कौन सी है? तो निबंध भी नहीं है, नाटक भी नहीं है, कहानी भी नहीं है। चंद्रकांता संतति जो है वो एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, यानी कि जो रंगभूमि है उस उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है चतुरसेन शास्त्री। तो जो सही ऑप्शन है वो है प्रेमचंद है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। पहला ऑप्शन है परंतु, दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा, तीसरा है मुक्तिबोध, चौथा है नदी के दीप। इसका जो सही आंसर है वो है सूरज का सातवां घोड़ा है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का उपन्यास है। पहला ऑप्शन है तितली, दूसरा है कंकाल, तीसरा है गोदान और चौथा है त्यागपत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोदान, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो जो बाण भट्ट है उसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश पहला ऑप्शन है, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है हरिशंकर परसाई। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु के लेखक हैं, यानी कि जो परीक्षा गुरु है उसके लेखक कौन है? तो इसका ये पिछले भी हम एक बार देख चुके हैं कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो ये इसके जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। अगला जो प्रश्न है वो है पुनर्नवा कृति की जो विधा है वो क्या है? तो जो पुनर्नवा है वो एक उपन्यास है। चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वाला, ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है श्रद्धा राम फुल्लौरी, दूसरा है लाला श्रीनिवास दास, तीसरा है राजा लक्ष्मण सिंह, चौथा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका जो ठीक आंसर है वो है पहला श्रद्धा राम फुलोरी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना है। पहला ऑप्शन है आनंद मठ, दूसरा है तितली, तीसरा है भारत दुर्दशा, चौथा है संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसमें जो जयशंकर प्रसाद है उनकी रचना है वो है तितली। तो दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है कहानी और चौथा है संस्मरण। इसका जो सही आंसर है वो उपन्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो पहला ऑप्शन है त्यागपत्र, दूसरा है रंगभूमि, तीसरा है पुनर्नवा, चौथा है तट की खोज। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो है पुनर्नवा, यानी कि तीसरा आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो परीक्षा गुरु एक उपन्यास है, तितली भी एक उपन्यास है, गबन भी एक उपन्यास है, अशोक के फूल उपन्यास नहीं है। तो हमारा जो तीसरा आंसर है वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। तो गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है उपेंद्र नाथ
अस्क, दूसरा है शिव प्रसाद सिंह, तीसरा है अज्ञे, चौथा है रामविलास शर्मा। तो जो सही आंसर है वो पहला है, उपेंद्र नाथ अस्क जो है वो इसके कौन है, रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है चारुचंद्र लेख जो विधा है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है निबंध और चौथा है नाटक। इसका जो सही आंसर है चारुचंद्र जो है वो एक उपन्यास है, उसकी जो विधा है वो उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है, यानी कि जो जैनेन्द्र ने लिखा है वो कौन सा उपन्यास है? तो पहला ऑप्शन है इरावती, दूसरा है ऋतुचक्र, तीसरा है सुनीता, चौथा है निर्मला। तो जो सुनीता है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है, यानी कि तीसरा आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। चौथा है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है सदल मिश्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है लल्लू लाल, चौथा है मोहन राकेश। तो जो सही आंसर है वो है बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनु भंडारी का उपन्यास है, जो मनु भंडारी है उनका उपन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है मृगनयनी, दूसरा है आपका बंटी, तीसरा है तितली, चौथा है गोदान। तो मनु भंडारी का जो उपन्यास है वह है आपका बंटी, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है रतिनाथ की चाची उपन्यासकार के रचनाकार हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है प्रेमचंद। तो तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, जो रतिनाथ की चाची है उपन्यास है उसके जो रचनाकार हैं वो नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? कामायनी, गोदान, साकेत, स्कंदगुप्त। तो जो सही आंसर है वो दूसरा है गोदान जो है वो एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, प्रश्न को सही से पढ़िएगा, नहीं पूछा है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गोदान प्रेमचंद का है, निर्मला प्रेमचंद का है, रंगभूमि प्रेमचंद का है, त्याग पत्र जो है वो प्रेमचंद का नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो है उपन्यास, दूसरा है कहानी, तीसरा है जीवनी, चौथा है आत्मकथा। तो इसका जो सही आंसर है वो उपन्यास है, राग दरबारी क्या है, एक उपन्यास है। फिर है नदी के दीप के रचनाकार हैं, यानी कि नदी के दीप के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा है नगेंद्र, तीसरा है कृष्णदास, चौथा है भीष्म साहनी। इसका जो सही आंसर है वो अज्ञेय है, क्योंकि नदी के दीप अज्ञेय के द्वारा रचा गया है। अगला है प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका भीष्म साहनी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे और चौथा भगवती चरण वर्मा। इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, यानी कि सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, कहानी है, आलोचना की है, निबंध की है, उपन्यास की है। तो इसका जो चौथा आंसर है वो ठीक हो जाएगा, सुनीता जो है वो उपन्यास की रचना है। अगला प्रश्न है बलचन्मा उपन्यास है। पहला ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु का, दूसरा नागार्जुन का, तीसरा अमृत राय का, चौथा अमरकांत का। तो जो सही आंसर है वो है नागार्जुन का है, दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता जो कृति है वो किसकी है? तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा गुलाब राय की, तीसरा धर्मवीर भारती की, सहाय की। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्म भूमि किस विधा की रचना है? तो कर्म भूमि जो है वो एक उपन्यास है। धन्यवाद, अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा।